हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रीनू और आज का ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। और स्टार्ट करने के साथ साथ मैं बता दूँ कि कल जो मैंने फेशियल ब्लीच वगैरह कर लिया है, इसीलिए देखिए मैंने कान वगैरह के सब निकाल दिए थे पहले। तो फेशियल ब्लीच वगैरह किया था मैंने जो कल, और मैंने अभी फेस सिर्फ पानी से वॉश किया है। कल का मतलब कि कल का दिन तो निकल गया, अब आज का दिन में मैंने खाली पानी से वॉश किया है और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। और ये मैंने आईब्रो बस वो कर रखी है, क्योंकि फेस ना मेरा ये आईब्रो ना भालू की तरह हो रखी है। तो अभी मैं जाऊंगी आईब्रो बनवाने के लिए, आईब्रो भी बनवाने के लिए मैं अब जाऊंगी। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। फेशियल ब्लीच तो मैंने कर लिया था, सिर्फ पानी से वॉश कर लिया। इनफैक्ट फेस वॉश वगैरह से भी मैंने अपना फेस नहीं वॉश किया है, क्योंकि जब भी आप फेशियल ब्लीच करो तो उसके 24 घंटे बाद ही आप फेस वॉश का 12 या 24 घंटे बाद ही आप अपना फेस जिससे भी वॉश करना है, आपका जो सोप है, जो आपका फेस सोप है या फिर आपका फेस वॉश है, उससे जो भी आप जिससे भी आप वॉश करते हो अपना फेस, तो आप उसे वॉश कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे या 12 घंटे के बाद ही, और उसके बाद ही आप कुछ लगा सकते हैं। हालांकि फेशियल ब्लीच करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती, मैं कभी भी नहीं लगाती, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो मैं फेस पे 24 घंटे कुछ लगाती ही नहीं हूँ, बस मैंने पानी से वॉश किया है और बस दैट्स इट। और एक आईब्रो फिल की थी, जो मैं बिना फिल किए रहती नहीं हूँ। मुझे आईब्रो फिल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी आईब्रो इस टाइम भालू की तरह हो रखी है, तो इस टाइम तो और नीड है मुझे आईब्रो फिल करने की, तो वो मैं हमेशा करती हूँ। तो बस वही कर रखा है। उसके बाद अभी मैं आईब्रो बनवाने जाऊँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग में अब दिन पे दिन बहुत आगे और बहुत मज़ा आने वाला है। और बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए शोर हो रहा है, तो पीछे से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसे इग्नोर मारिएगा। इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है हर चीज़ में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। मैं छिप गई हूँ। और यहाँ पे मैं और खुशी बस खेलने लगे थे, मतलब कि खुशी बोल रही थी मम्मा छुपन छुपाई मेरे साथ खेलो। तो मैं और खुशी वही छुपन छुपाई खेलने लगे थे। तभी इतने देर में वो हमारी काम वाली जो काम करती हैं वो आ गई थी, तो वो भी उसके खुशी के साथ खेलने लगी थी। और उनकी सिस्टर भी आई हुई थी, तो ये दोनों काम करती हैं, तो फिर ये दोनों ही इसके साथ बहुत खेलती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है खेलना उसके साथ, तो इसीलिए खुशी के साथ खेलने लगी और खुशी भी उनके साथ खेलती है। बहुत मज़ा आता है खुशी को इनके साथ खेलने में। और कितना अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बनने में और उनके साथ बच्चा बनकर खेलने में। आपका चप्पल यहाँ पे है। जल्दी जल्दी पहनो, नहीं तो छोड़ के भाग जाऊंगी। चलो आप गोदी ले लो। और फिर दोपहर के टाइम में मैं चली गई थी पार्लर। मेरे को आईब्रो बनवानी थी और वैक्सिंग वगैरह भी करवानी थी साथ के साथ, तो इसीलिए मैं और खुशी और मम्मी जी भी थी, तो हम तीनों ही चले गए थे पार्लर। दादी को आ जाने दो। दादी आ जाएंगी, आ तो गई, दादी आ जाने दो। गाड़ी आ रही है, ये सर में लगाओ, सर में लगाओ, सर में लगाओ। चलो खुल गया, आ चलो चलो। चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो बाहर, उतार दो चप्पल, उतार दो बाहर। चल चल चलो बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे।
और ये पार्लर ना हमारे घर के सबसे नज़दीक में है, तो इसीलिए मैं इसी पार्लर में ही जाती हूँ जब भी जाना होता है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक में पड़ता है। और भी हैं बट वो थोड़े दूर पे हैं, तो इसलिए घर के नज़दीक में जो पड़ता है तो उसी में मैं चली जाती हूँ और इसी में काम करवा लेती हूँ जो भी काम करवाना होता है। तो ये भी पार्लर बहुत अच्छा है। आप सब लोगों को मैं ये पूरा दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का है। और यहाँ पे खुशी मुझे परेशान करने में लगी हुई थी और मैंने मम्मी जी को फिर घर भेज दिया था, क्योंकि टाइम लगना था, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको घर भेज दिया था। और यहाँ पे मैं और खुशी अब बस अपना काम करवा के यहाँ से निकलेंगे। और वो बहुत ही अच्छी थी, जो मतलब जो इन्होंने मेरा आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह बनाई थी, और वो मतलब जान पहचान की हैं, तो इसीलिए अभी मैं थ्रेडिंग वगैरह बनवा के आ गई हूँ और अब थोड़ी सी ठीक लग रही है। हाँ, थोड़ी सी लग रही है। मैंने थोड़ी सी मोटी ही बनवाई है, तो शेप देने में आसानी रहती है। तो छोड़ो, कोई जैसा भी बन गया है, काम चलाओ बन गया है। और मैं अभी आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर से। साथ के साथ मैंने वैक्सिंग वगैरह भी करवा ली, तो मैंने बोला अब गई हूँ तो सारा काम एक साथ करवा के आती हूँ। और मेरे साथी खुशी को देखिए, अब मैं जा रही हूँ खुशी को सुलाने के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 बजने वाले हैं, तो मैं तो ये आधा 1 घंटा सो लेगी तो फिर थोड़ा सा आराम रहेगा। और यहाँ पे मैं करने लगी थी सांझ की दिया बाती, और यहाँ पे साथ के साथ मेरे साथ साथ खुशी भी दिया बाती करने के लिए आती है। मतलब ऐसा होता है जब भी मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी तो खुशी ज़रूर ही आएगी, और उसको मतलब एक अगरबत्ती जो होती है ना वो हमेशा ही जलाती है, मानती नहीं है। कितना भी बोलूँ कि आप इसी से, मैं जो कर रही हूँ उसी से कर लो, तो वो नहीं मानती है। वो बोलती है कि मेरे को अपना चाहिए और मैं उसी को जला के उसी को लगाऊंगी, और वो बिना करे ये काम मानती नहीं है। तो और मेरे साथ साथ जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ जाएगी। और अभी देखिए जिद करने में लगी हुई है कि मेरे को भी दिया जलाना है। मतलब दिया नहीं, मतलब वो हमेशा अगरबत्ती जलाने की जिद करती है। तो यहाँ पे ये मैंने जला दिया ना, अब वो बोल रही है कि मेरे को भी चाहिए, तो अब मेरे को देना ही पड़ता है। तो वो लगा देती है और लगा के फिर वापस उसमें जो होता है ना लगाने वाला, उसमें लगा देती है। और ये सांझ की दिया बाती करने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए, बट उससे पहले मैं यहाँ पे दिया बाती कर ले रही हूँ और सबको फिर आरती वगैरह भी दे दूँगी। और आरती देने के साथ साथ मैं फिर दिया ऊपर भी रखने के लिए जाऊंगी। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब बारिश ने तो बहुत परेशान कर रखा है। जिस टाइम पे होनी चाहिए थी उस टाइम पे हुई नहीं। मतलब जब आपका जून जुलाई बारिश ढूंढ रहा था तब तो बारिश हुई नहीं, और अब बारिश हुई है। और इतनी बारिश हो रखी है ना कि मतलब अब ठंड सी महसूस होने लग रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी सी ठंड हल्की हल्की सी फील हो रही है। और यहाँ पे मैं तुलसी जी में ये दिया रखने के लिए आ गई हूँ ऊपर। बारिश बंद ही नहीं हो रही, देखिए कितनी तेज से बारिश हो रही है। और यहाँ ये घी थोड़ा सा मैं निकाल रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सोयाबीन चाप। सोया चाप को मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने बनाई थी सोया चाप। और इसी के साथ आज का ब्लॉग में मैं करूँगी यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सब।